विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज प्रभु के परम बाल भक्त प्रहलाद जी की कथा कही जाएगी। भक्त प्रहलाद की। भक्त प्रहलाद असुर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। उनके छोटे पुत्र थे और हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र थे। ऋषि मरीच जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनके पुत्र महर्षि कश्यप थे। और दक्ष प्रजापति की 84 कन्याएं थीं। उन 84 कन्याओं में से दिति और अदिति दो सगी बहन, वह भी उनकी कन्या थी। तो दिति और अदिति दोनों का विवाह दक्ष प्रजापति महर्षि कश्यप से किए। महर्षि कश्यप की 3 पत्नियां थीं। दिति, जिससे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष पैदा हुए। अदिति, जिनसे 12 पुत्र पैदा हुए, जिनको हम देवता भी मानते हैं। इंद्र, विवस्वान, वामन, पूषा, वरुण, अंशुमान, पर्जन्य, त्वष्टा, भग, मित्र, आर्यमा और दनु। यह 12 पुत्र माता अदिति से पैदा हुए और 2 पुत्र पैदा हुए दिति से, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। और महर्षि कश्यप की एक पत्नी और थी, जिनका नाम दनु था, दनु या धनु। उनसे 61 पुत्र पैदा हुए। उनसे 61 पुत्र पैदा हुए। एक बात यह जान लीजिए, हमारे ऋषि मुनि दाम्पत्य जीवन जो व्यतीत करते थे, उसमें वह पत्नी के पास अपनी काम पिपासा को बुझाने के लिए नहीं जाते थे। जब भी वो पत्नी के पास जाते थे, पत्नी के संसर्ग में जाते थे, जय बार वह अपने जीवन में संसर्ग किए, तब पुत्र या पुत्री पैदा हुई। जैसे आज के मनुष्य की तरह से नहीं कि उसी में लिप्त रहे। जब कभी भी जो है ईश्वर की कृपा हुई, जब पत्नी के पास गए तो पुत्र या पुत्री उत्पन्न नहीं हुई। तो इस प्रकार से यह मान के चलिए कि महर्षि कश्यप अपनी 3 पत्नियों को मिला करके जो है 2 बार दिति के पास गए होंगे, 12 बार अदिति के पास गए होंगे और 61 बार जो है दनु या धनु के पास गए। तो 61 और 12 कितना हो गया? 73। और 2 जो है 73, 2 75। 3 रानी और महर्षि कश्यप की आयु अगर बहुत अधिक न मान लीजिए तो 21,000 वर्ष मान लीजिए।
हालांकि कई हजार वर्ष है, लेकिन 1000 वर्ष मान लीजिए। 1000 वर्ष में 3 पत्नी होने के बाद जो है सिर्फ 75 बार मैंने जो गृहस्थ आश्रम का जो है पत्नी सुख होता है उसे प्राप्त किए। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष महर्षि कश्यप और माता दिति के पुत्र हैं। दोनों दैत्य कुल में पैदा हुए। जो प्रताप भानु अरिमर्दन रहे जो है उनको श्राप मिला था। उसके पहले विष्णु जी के गण थे जो है जिनको श्राप मिला था जय विजय को, द्वारपाल हरि के हम दो, तो उनको श्राप मिला था। सनकादि ऋषि श्राप दिए थे। सनकादि ऋषि प्रभु से मिलने के लिए गए थे वैकुंठ लोक, और उनके जो द्वारपाल थे वह रोक लिए, मिलने नहीं दिए। तो द्वारपालों को श्राप दे दिए ऋषि कि जाओ श्राप देता हूँ 3 जन्म जन्मों 3 जन्म जन्मों तीनों जन्म राक्षस हो जाओ। इतना लंबा। तो जब विष्णु जी आए जो है और दोनों जय विजय जो है विनती करने लगे नाना प्रकार से, तब कहे भाई श्राप तो दे दिया गया, श्राप तो समाप्त नहीं होगा, उसका परिणाम जो है बदल सकता है। तो वह कि 3 जन्म यह राक्षस अवश्य होंगे, दैत्य होंगे, लेकिन तीनों जन्म इनके मुक्ति के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा और यह भगवान के हाथों मुक्त होंगे तीनों जन्म में। तो एक जन्म में वही प्रताप भानु अरिमर्दन के रूप में पैदा हुए थे, तो उस समय तो माने मानव थे, राक्षस नहीं थे। उसके बाद हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। हिरण्यकश्यप अगले जन्म में जाकर के रावण बना और हिरण्याक्ष अगले जन्म में जाकर के कुंभकर्ण बना। फिर द्वापर में फिर पैदा हुए, द्वापर में फिर असुर के रूप में पैदा हुए। एक शिशुपाल के रूप में पैदा हुआ और एक का नाम देखिए भूल रहे हैं, द्वापर में भी पैदा हुए। शिशुपाल का भी वध जो है प्रभु अपने हाथ से किए थे, और एक कोई और है दिमाग से भी उतर गया जो है, मैंने दोनों भाई यहाँ भी जन्म लिए। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो है जब पैदा हुए तो एक तो दैत्य, दूसरे ऊपर से श्राप, एक तो लौकी है तितलौकी दूजे चढ़ी नीम के डारे। तो एक तो राक्षस कुल खानदान, दूसरे श्राप है। भाई भगवान देखिए एक बात बता दें, बहुत ज़्यादा भक्ति करने की, आप भगवान को बहुत बुलाएंगे, बहुत विनती करेंगे, बड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन भगवान से बैर कर लीजिए बहुत जल्दी आ जाएंगे। हाँ, अभी आप जो है पुलिस के पास फ़ोन कीजिए कि हमारे गांव में चोर आ गए हैं, तो पुलिस आएगी लेकिन समय लगेगा। और अभी यह फ़ोन कर दीजिए कि 4 ठू चोर आए थे, चारों चोर को गांव वाले पकड़ करके उसकी हत्या कर दिए, तुरंत पूरे ज़िले की फोर्स आ जाएगी, तुरंत पूरे ज़िले की फोर्स आ जाएगी, हर थाना में पुलिस अवेलेबल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जब अत्याचार करेंगे तब प्रभु बड़े जल्दी आएंगे, तब प्रभु बड़े। तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जो है दोनों तप किए। पहले हिरण्याक्ष तप किया, तप करके वरदान पाया, बहुत शक्ति पाया, और अपने शक्ति के बल पर हिरण्याक्ष जो है स्वर्ग पे कब्जा कर लिया। हाँ, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया हिरण्याक्ष, और उसके बाद स्वर्ग पे कब्जा करके पृथ्वी को ले जा करके जो है समुद्र में डुबो दिया, विलुप्त कर दिया। अब उसके बाद ब्रह्मा जी के नाक से प्रभु अवतार लिए जो है वाराह के रूप में। वाराह का मतलब जाने सूरा के रूप में, वाराह मान सूर्य मान लीजिए, वाराह के रूप में अवतार लिए। तो
अपने नथुना थोथ के बल से सूंघते सूंघते पृथ्वी का पता लगाए, और जब पृथ्वी को ले करके आने लगे तो हिरण्याक्ष प्रभु से भिड़ गया। तो प्रभु अपने इसी थुथुनवे से जो है मार मार के हिरण्याक्ष का वध कर दिए। तो इस प्रकार से एक दैत्य हिरण्याक्ष का प्रभु जो है वाराह के रूप में अवतार लेकर के वध किए, और संपूर्ण पृथ्वी माने आकाश पाताल पृथ्वी तीनों को जो है सुरक्षित किए प्रभु जो है। तो एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसके बाद जब हिरण्याक्ष का प्रभु वध कर दिए तो हिरण्याकश्यप जो है अपने भाई का बदला लेने के लिए कि जिस विष्णु ने अवतार लेकर के मेरे भाई का वध किया जो है, उससे मैं अपने भाई का प्रतिकार पूरा करूंगा। तो हिरण्याकश्यप चला गया जो है मंदराचल पर्वत के द्रोण पर जो है, और 10,000 वर्षों तक पैर के जो है अंगूठे पर खड़ा होकर के हाथ ऊपर करके जो है भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान का प्रार्थना कर रहा था। यह हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष वही है। अरे विप्र शापत ये दोनों भाई, और तामस असुर देहि तिन्ह पाई। तो विप्र के श्राप से, ब्राह्मण के श्राप से दोनों भाई वही प्रताप भानु हरिमर्दन जो है असुरों का शरीर धारण किए जो है। तो वह जा करके एक हाथ से मैंने दोनों पैर के अंगूठे से, एक पैर के अंगूठे से खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर करके जो है ब्रह्मा जी का जो है स्मरण कर रहा था। भगवत प्रकोष्ठम मात्रम बधम स्मरणम। अपने भाई के स्मरण को करके जो है जब दुखी हुआ तो विष्णु के ऊपर क्रोध आया जो है। तो सोचा कि जब तक शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगा, तब तक विष्णु से हम कैसे बदला लेंगे। तो ब्रह्मा जी का जो स्तुति किया, ब्रह्मा जी की तपस्या किया 10,000 वर्ष तक मंदराचल पर्वत पर। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहे पुत्र वर मांगो वर मांगो वर मांगो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तो असुरों का एकमात्र कार्य था कि तपस्या के बल पर देवताओं को प्रसन्न करें, और उनकी इच्छा थी जो है कि अमरता का वरदान लें। लेकिन असुरों को अमरता मिली नहीं, तो वह अमरता लेने के लिए जो है कुटिल योजना बनाते थे। तो हिरण्याकश्यप जब तपस्या किया, ब्रह्मा जी कहे कि वर मांगो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। तो कहा विधाता हमको अमर कर दीजिए, विधाता हमको अमर कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी का नाती होती लगता था नाती पनाती, ब्रह्मा जी का पनाती है तो लगेगा। मरीच ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र मानस, तो कश्यप ऋषि हो गए नाती और यह हो गया पनाती। तो ब्रह्मा जी कहे कि देखो अमर का तो वरदान, अमरत्व का वरदान नहीं मिल पाएगा, कुछ दूसरा मांग लो। तब कहा कि ऐसा है कि जो यह सारी सृष्टि आपसे उत्पन्न हुई है, इस सृष्टि में जितने हैं आपसे जो उत्पन्न हो रहे हैं, जिनको आप पैदा किए हैं, उनके द्वारा मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी कहें तथास्तु एवं अस्तु, मैं ब्रह्मा मिलकर वर दीना। तो एवं अस्तु ब्रह्मा जी कह दिए जो है। अब ब्रह्मा जी सोचे कि अब इतना वर दे दिए हैं, इसके वध की व्यवस्था प्रभु किस तरह से करेंगे। और वरदान दे करके ब्रह्मा जी वहाँ से भागे, कहीं मैंने असुर हैये है और सृष्टि में जितने लोग हैं उतने लोगों से इसकी मृत्यु होगी, कहीं हम ही को न पकड़ ले और कहे ना हमको अमर वाला वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बड़े जोर से भागे कि दूसरा कुछ न मांगने पावे, और यह उस वरदान को पा करके एकदम फूलों नहीं समा रहा था और सारे देवताओं से बैर करता था।
लेकिन एक बात थी उसमें, हिरण्यकश्यप में, अपने प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं देता था। अपनी प्रजा को वह कभी कोई कष्ट नहीं देता था। इसकी तीसरी रानी, हिरण्यकश्यप की तीसरी रानी का नाम कयाधु था। और जब यह तपस्या करने गया था जो है, उसी समय कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद आ गए थे। और इंद्र माता अदिति के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष और इंद्र में हमेशा ठना रहता था, क्योंकि वह स्वर्ग वाले, वह देवता ही राक्षस जो है। तो जब हिरण्याक्ष का वध हो गया और यह तपस्या करने के लिए गए थे, तो इंद्र जो है हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिए कि चल करके सबका संहार कर देंगे, इसके कुल खानदान में कोई रहे ही नहीं। लेकिन नारद जी जो है, अरे नारद बिकल देख जयंता, और दया लागी कोमल चित संता। संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। जो जयंता माता सीता के चरण में, सीता चरण चोच हति भागा, और महामंदमति कारण कागा। मूढ़ता के कारण इंद्र का पुत्र जयंता माता जानकी के पैर में चोंच मार करके भागा। और जब प्रभु जो है बाण उसके ऊपर छोड़ दिए, से जाओ, जब हर तरफ भागा, कहीं आश्रय नहीं पाया, तो जब नारद जी देखे जो है, जब नारद जी देखे जयंता को कि बहुत व्याकुल है, बहुत परेशान है जो है, तब नारद जी के पास चला गया। नारद जी को बहुत दया लगी जो है, नारद जी को बहुत दया आई है। कहे कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रभु के शरण में जाओ। एक बात और है कि जिससे नारद की मुलाकात हुई, जिससे नारद मिले, आप 18 पुराण पढ़ करके देख लीजिए। जिस व्यक्ति से नारद की मुलाकात हो गई, जिससे नारद मिले, उससे यह मान के चलिए कि या तो प्रभु मिल चुके हैं या तो प्रभु मिलने ही वाले हैं। हाँ, और लोग कहते हैं कि नारद जी जो है झगड़ा लगाते थे। नारद जी झगड़ा समाप्त करते थे। जैसे यदि कहीं कोई फोड़ा है तो उसको सहेजने से काम नहीं चलेगा, फोड़ा का ऑपरेशन ही कराना है। तो नारद जी जहाँ गांठ होता था, फोड़ा होता था, उसका ऑपरेशन करा देते थे जो है। वह भी व्यक्ति जो है थोड़ा सा कष्ट मिले, बाद में सुखी हो जाए जो है। तब जयंता से मिले, जयंता गया, पैर पकड़ लिया प्रभु के। तो नारद जी बड़े दयालु। जब इंद्र हिरण्यकश्यप के राज्य पर आक्रमण कर दिए, उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु गर्भ से थी। नारद जी क्या किए, कयाधु को जो है धीरे से अपने पास लेकर के चले गए और उसे कयाधु को आश्रम में रख दिए। वहीं कयाधु का जन्म हुआ, वहीं कयाधु जो है प्रहलाद को जन्म दिए। और प्रहलाद जो है उसी माँ के गर्भ में ही, आश्रम में जो भगवत भजन होता था, जो प्रभु का गुणगान होता था, जो संकीर्तन होता था, माँ के गर्भ में से ही जो है सीख रहे थे। माँ के पेट में से ही सीख रहे थे। नारद जी के 2 शिष्य बिल्कुल बाल शिष्य हैं, बालक वाले हैं, प्रहलाद और ध्रुव। और नारद जी के जो है 2 शिष्य वृद्ध वाले हैं, महर्षि वेदव्यास और क्या कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि को नारद जी ही राम की कथा के बारे में थोड़ा सा समझाए थे, थोड़ा सा संकेत दिए थे, कान में मंत्र दिए थे। और कान में मंत्र दे दिए तो परिणाम क्या हुआ कि वाल्मीकि 24,000 श्लोक में रामायण की रचना किए। और वेदव्यास जी को जो है
श्रीमद् भागवत कथा लिखने के लिए कहे कि कन्हैया का कथा लिख डालो, थोड़ा सा कन्हैया का लीला जो है वेद व्यास जी को बता दिए थे। तो वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक लिख डाले हैं। तो नारद जी के 2 बाल शिष्य और 2 वृद्ध शिष्य जो है। तो प्रहलाद माँ के गर्भ में वहीं था जो है, तो वहीं भगवत भजन सुन रहा था अभिमन्यु की तरह से। जब उधर हिरण्याकश्यप आया जो है वरदान लेकर के, तो कयाधु भी वापस आई, पुत्र का जन्म हुआ जो है। हिरण्याकश्यप अपने इस सब में जो है मस्त था जो है। हिरण्याकश्यप अपने विजय फिजय में सब में मस्त था जो है। लेकिन एक बार प्रहलाद जब 3 वर्ष के हो गए, तो माता कयाधु प्रहलाद को खूब बढ़िया से हिरण्याकश्यप अपने राज दरबार में प्रहलाद को देखने के लिए बुलाया। तो माता कयाधु प्रहलाद को खूब बढ़िया से तैयार करके, आभूषण वस्त्र बढ़िया बढ़िया पहना करके, बाल वोल काजल वजल लगा करके जो है, एकदा सुरराजपुत्रम अंकमयारोप्यम पांडव वत्स तौ कस्मात् मन्यते साधु भवाम। तो एक बार जब वो आए प्रहलाद जो है, तो भाई राजा के लड़के थे ही जो है, सुंदर मुन्नर, तो गोद में उठा लिया और उठा करके मारे प्रेम से जो है पूछ रहा है कि हे पुत्र, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। तो उनकी बातों को सुन करके जो है भक्त प्रहलाद कहे, तत्साधु मन्ये सुर बरदेहिन शवा समुद्र पे दधिमान सद्राहित्वम पातम गृहम अंधकूपम वनगतो यत हरिमाश्रते। कहे हे पिता, यह जो राजमहल है यह सब है जो है, यह अंधकूप की तरह से है जो है, और यह सब पीड़ादायी है, कष्टदायी है, दुख देने वाला है, दुख का वन है जो है। और इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अच्छा लगता है कि वन में जा कर के ऋषि मुनियों के साथ जो है बैठ कर के भगवत भजन करें। तो प्रहलाद को जो है हिरण्याकश्यप कुछ नहीं कहा, अपने मन में विचार रही, बाप रे बाप, मैं कहाँ विष्णु का विशत्रु जो है, मैं दैत्य, यह तो विष्णु का भजन करने के लिए, नारायण का भजन करने के लिए कह रहा है। तो हिरण्याकश्यप बुलाया जो है असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनके पुत्र को संडामर्क को, और कहा कि ले जा करके हमारे पुत्र को आसुरी शिक्षा दो। तो ले गए कई साल पढ़ाए जो है। तो जब कई साल पढ़ाए जो है, तो इससे जो है मैंने पूछे, इससे पूछे कि जो पढ़े हो वह जो है याद है कि नहीं याद है जो है। तो कहा कि हमें सब याद है, 9 पाठ नहीं। जब इससे पूछ जो है प्रहलाद को पढ़ाने लगे, तो प्रहलाद जो है जो कहते थे सुनता तो सब था जो है, प्रहलाद सुनते सब थे जो है। जो संडामर्क जो पढ़ाते थे, 2 गुरु थे, 2 आचार्य, वह सुनते सब थे, लेकिन मन इनका भगवत भजन में ही लगता था। यह बच्चों को जो है, यह बच्चों को, आश्रम के बच्चों को बुला करके, असुरों के बच्चों को बुला करके सबको भगवान का भजन सिखाया करते थे प्रहलाद जी। तो एक बार संडामर्क को बड़ा क्रोध आया और बड़ी पिटाई किया जो है प्रहलाद का, लेकिन प्रहलाद मैंने कुछ बोले नहीं, क्रोधित भी नहीं हुए। और जब कई साल पढ़ाने के बाद वापस आए प्रहलाद, तो फिर पूछे जो है हिरण्याकश्यप, फिर पूछा कि पुत्र वहाँ जो है गुरुजी तुम्हें क्या पढ़ाए। तो कहा कि गुरुजी हमें 9 पाठ पढ़ाए।
गुरु जी हमें 9 पाठ पढ़, कहें याद है, कहें हाँ याद है, कहे 9 पाठ कौन सा है, तो कहे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादम सेवनम अर्चनम वंदनम रास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। यही 9 पाठ पढ़ाए हैं। श्रवण करना, बंद कीर्तन करना विष्णु का, स्मरण करना उनके पैरों, उनके चरणों का सेवा करना, आचमन करना, वंदन करना, आत्मनिवेदन जो कुछ सबको निवेदित करना। तो जैसे यह सुना जो है, तैसे हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अपने गोद में से फेंक दिया, क्या करके फेंक दिया, मारे क्रोध के तो फेंक दिया। लेकिन वहीं जो है संडा मर के और जो एक और गुरु जी थे, आचार्य जी थे, दोनों लोग खड़े थे। अभी तो थर थर लगे कांपने, जो है ये थर थर लगे कांपने कि अभी तो हिरण्यकश्यप जो है अपने पुत्र को फेंक दिया, और उसके दिमाग में यह बात जरूर आया होगा कि यह जो पाठ हमारा पुत्र याद किया है यही पढ़ाए होंगे, क्योंकि पढ़ने वही गया। तो बिना हिरण्यकश्यप के कुछ कहे जो है अपने मन से बोल पड़े संड मर के, न मत प्रणीतम न परत प्रणीतम शुदो ब्रह्मदे सत्यवेंद्र सत्य। हे महाराज, न मत प्रणीतम, न तो मैंने पढ़ाया, न अपरम प्रणीतम, न यह आचार्य जी पढ़ाए हैं, हम सत्य कह रहे हैं। हे महाराज, यह जो आपका बालक जो है पढ़ा है, हम लोगों में से किसी ने नहीं पढ़ाया है। तब हिरण्यकश्यप कहा तब किसी ने नहीं पढ़ाया है, तो पढ़ने तो वहीं गया था और कौन पढ़ा दिया। तब शुक्राचार्य का पुत्र जो है संडामर के कहा, नैसर्गिक गतिश्य मैथिल राजन नियक्ष मन्यताम कदास्तु अस्तुमान। यानी यह नैसर्गिक शक्तियाँ हैं जो जन्म के साथ आता है, और जो जन्म के साथ जो हमारे अंदर आंतरिक शक्तियाँ होती हैं, देखिए कुछ हम बाहर से सीखते हैं और कुछ हम जन्म के साथ ही लेकर के आते। जैसे नाई का लड़का है, एक नाई का लड़का, एक ब्राह्मण का लड़का, दोनों लड़के एक साथ बाल काटना सीखे तो नाई का लड़का जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसके पिता का अंश है, पिता में वह हुनर है। और एक नाई का लड़का, एक ब्राह्मण का लड़का, दोनों शास्त्र का अध्ययन करे तो अपवाद को छोड़ दीजिए, यदि जिस ब्राह्मण का पुत्र है वह ब्राह्मण पढ़ा लिखा है तो उनका पुत्र नाई के पुत्र के पहले जो है शास्त्रों का अध्ययन सीख लेगा, क्योंकि पिता का अंश उसमें। ऐसे हर वर्ग में, ऐसे हर वर्ण में है। अब जो बच्चे नाविक के घर के होंगे वो नहीं ज़्यादा तो 500 मीटर तैरना जानते ही होंगे गाहे बेगाहे, तो वह कहे कि यह प्राकृतिक शक्ति है जो जन्मजात है, और जन्मजात शक्तियाँ जो होती हैं समय आने पर वह स्वतः प्रकट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है जब इस प्रकार से बताए तो हिरण्यकश्यप को डर लगने लगा, क्योंकि उसके पहले भी कई प्रकार से मैंने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया जो है। एक बार एक कुम्हार जो है अपने आवा में हिरण्यकश्यप को ले गया, आवे के साथ लगा दिया कि उसी आवा में जो है सारे बर्तन पकेंगे, अभी पक जाएंगे। उसी आवा में से भी बच गए हिरण्यकश्यप जो है। उनके इस जो है अप्राकृतिक शक्ति को देख करके जो है हिरण्यकश्यप डरने लगा। नूनमये तत् विरोध मृत्यु है न भवता, यानी अब उस मैंने कि प्रहलाद का इससे अधिक विरोध मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जो है कि इससे अधिक विरोध करूँगा कहीं इस विरोध के चलते मेरी ही मृत्यु न हो जाए। जो है हिरण्यकश्यप को भय लगने लगा, नाना प्रकार का उद्यम करता था। अच्छा, अपने तो मान लीजिए जो है
भगवान का भजन करे तो करे ही। अब जब हिरण्यकश्यप डांटना बोलना रोकना टोकना छोड़ दिए तो फिर जो है प्रहलाद जी चले गए उसी आश्रम में चले गए और वहाँ जा कर के जो है जो अन्य असुरों के बच्चे थे उनको सबको बुला करके लेकर के जाते थे और सबको भगवत भजन की शिक्षा देते थे। यह देख करके तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, कहा अब मेरी मृत्यु हो या न हो लेकिन इसे ज़रूर मार डालेंगे, इसे अब हम ज़रूर मार डालेंगे। तो एक बार जलते हुए खौलते हुए तेल के कड़ाहे में हिरण्यकश्यप को जो है प्रहलाद को डाल दिया गया और माता कयाधु रो रही है, बिलख रही है कि मेरा पुत्र किसी का कुछ अहित तो कर नहीं रहा है, आप जो है अपनी पूजा करवाना चाहते हैं, मेरा पुत्र आपकी ने पूजा करके आपका विरोध तो नहीं करता है, नारायण की पूजा करता है, कुछ आपका बिगाड़ तो नहीं रहा, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए, जाने दीजिए दैत्यराज। लेकिन उस खौलते हुए कड़ाहे के तेल में डाल दिया गया और भक्त प्रहलाद जो है नारायण 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 करते करते जो है कड़ाहे में गए, कड़ाहे का पूरा तेल उड़ गया, समाप्त हो गया और भक्त प्रहलाद जो है जरा सा भी उनके ऊपर आँच नहीं आई। तो होता है प्रभु में जो है प्रभु के चरणों में हमारा पूर्णतः विश्वास हो जाए, अपना उसमें कुछ न रहे, अपना उसमें कुछ न रहे कि 100% की जो प्रभु करेंगे वही होगा। तो प्रहलाद वही किए और एकदम साफ साफ बच करके आ गए जो है। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। समय बीतता गया, अब प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप की चिंता बढ़ती गई क्योंकि प्रहलाद भी थोड़ा बड़ा हो गए। अब गांव नगर में टहल करके लोगों को भगवान के भजन के बारे में बताने लगे। अब क्या हो तो हिरण्यकश्यप की एक जो है अचेरी चचेरी बहन थी जिसका नाम होलिका था। तो होलिका जो है उसे यह वरदान मिला था कि आग उसको नहीं जला पाएगी। तो हिरण्यकश्यप से कही भैया ऐसा है, हमें तो आग जलाएगी नहीं, आप खूब जो है बहुत प्रचुर मात्रा में जो है लकड़ी का व्यवस्था कीजिए, उसके ऊपर हम प्रहलाद को अपने गोद में लेकर के बैठ जाएंगे, उसके बाद आग लगा दीजिएगा और जब आग लगा देंगे तो आग में प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा, आपका एक जो है शत्रु जो है पुत्र के रूप में, और मुझे तो आग जलाएगी नहीं, मैं सुरक्षित हो जाऊंगी। जैसे पूतना गई थी कन्हैया को दूध पिलाने अस्तर पे विष लगा करके। देखिए यदि हमारे में प्रभु की कृपा से हमें कोई भी शक्ति है, हमारे पास कोई भी क्षमता प्रभु हमें दिए हैं, जब हम उसका सदुपयोग करेंगे, दूसरे के भलाई में लगाएंगे तो हमारी ताकत बढ़ती जाएगी। और जब हम दूसरे को अपनी ताकत से पीड़ा पहुंचाएंगे, कष्ट देंगे, दूसरे की आत्मा को तकलीफ देंगे तो हमारी शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो होलिका को वरदान तो था लेकिन वह उस वरदान का दुरुपयोग की। भाई आग तुम्हें नहीं जलाएगी इसके लिए वरदान था ना, इसके लिए वरदान नहीं था कि तुम आग में किसी और को जला दो। तो जो हमारे यहाँ जो है होलिका दहन होता है उसी का प्रतीक है। तो प्रचुर मात्रा में जो है काष्ठ की व्यवस्था की गई, लकड़ी की व्यवस्था की गई, जोड़ा गया टीला की तरह से जो है बहुत ऊंचा, उसके ऊपर बड़ी सी सीढ़ी लगा करके होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर के चली गई। माता कयाधु बिलख रही हैं, रो रही, चिल्ला रही हैं, हिरण्यकश्यप से विनती कर रही हैं। भक्त प्रहलाद न रो रहे हैं न हंस रहे हैं।
शांत मुद्रा में होलिका के गोद में बैठ करके नारायण 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवा का जाप कर रहे हैं। आग लगा दी गई, जैसे जो है तेल बोरी पट बांध कर पावक देहु लगाए। और उसके बाद जो है अरे रहा नगर ने बसन घृत तेला, अब पूछ बढ़ाई किन कपि खेला। पूरे लंका का जो है कपड़ा तेल घी सब जो है लपेट दिया गया बोर करके। तो वही काम यहाँ भी हुआ, जितना लकड़ी मिल सकता था सारी लकड़ी जोड़ दी गई। और होलिका जो है प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, आग लगा दिया गया। आग जैसे जैसे जब कम थी तब होलिका हंस रही, हा 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 हा। इधर जो है हिरण्याकश्यप भी हंस रहा है और उसके जो मैंने अंतरी मंत्री संतरी थे वह भी हंस रहे थे। कुछ तो प्रभु के विरोध में हंस रहे थे और कुछ हिरण्याकश्यप को संतुष्ट करने के लिए हंस रहे थे, और कुछ जो है इस बात से दुखी थे लेकिन हिरण्याकश्यप के भय के कारण हंस रहे थे। और कुछ लोग जो है जैसे कयाधु और कुछ लोग रो भी रहे थे, लेकिन हंसी के आगे रोने की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। तो जब तक आग हल्की थी तब तक होलिका भी हंस रही थी। जैसे जैसे आग जो है प्रचंड हुई, विकराल हुई, वैसे होलिका को आग का लपट लगते हुए जो है एहसास हुआ। जब आग एकदम प्रचंड हो गई तो होलिका लगी चिल्लाने, अरे महाराज बचाओ, दैत्यराज बचाओ, दैत्यराज बचाओ। और भक्त प्रहलाद कुछ नहीं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण 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 का जाप कर रहे हैं। आग देखिए कितना भी कैसा भी आग हो, जलेगा तो बुझेगा भी, जलेगा तो बुझेगा भी। तो जब आग बुझ गई तो होलिका का जो है होलिका राख हो गई, हड्डी तक नहीं कहीं मिला। और भक्त प्रहलाद जो है एकदम जैसे माता सीता जो है जब प्रभु कहे थे, अरे सुनहु प्राण प्रिय भावतनी का, सुनहु प्राण प्रिय परम सुशीला, और मैं करी हम कुछ न रही लीला, पावक मैं तुम्हें करहु निवासा, और जब लगी मैं करहु निश्चर नासा। जब माता सीता जैसे आग में गई थी, आग में गई और वैसे फिर वापस आई, तो भक्त प्रहलाद तो और निखर करके वापस आए। जरा सा मैंने झलका की बात छोड़ आँच तक नहीं उनको लगा। बड़ रखवार उमापति जासु रमापति जासु। तो जिसके रखवाल जो है रमापति है उसका जो है कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु दो ही समय हंसते हैं, हालांकि प्रभु कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, बनाइबे करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि बिगाड़ रहे हैं। तो जब किसी का कुछ प्रभु अपने असंख्य हाथों से कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, हाथ तो एक भी नहीं प्रभु के, लेकिन असंख्य हाथ हैं। बिन पग चलय सुनय बिन काना, और बिन कर कर में करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक तावड़ जोगी। तो प्रभु के पास पैर नहीं है यक्को, और असंख्य पैर है, हाथ यक्को नहीं असंख्य हाथ है, मुख नहीं है असंख्य मुख है। इस प्रकार से रसना नहीं है, जीभ नहीं है, लेकिन सारे संसार के रस का स्वादन लेते हैं, करते हैं प्रभु। तो वह जो है प्रभु जब हजार हाथ से असंख्य हाथ से इसी का कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, और जब दो हाथ वाला दौड़ता है बनाने के लिए, तब प्रभु बड़े ज़ोर से ठहाका लगाते हैं कि असंख्य हाथ से हम बिगाड़ रहे हैं, ये दो हाथ वाला बनाने के लिए आ रहा है। जैसे
आप खूब बड़ा सा बोझा उठा करके मूड पे रखे रहिए और 2 वर्ष का बालक कहे बाबा बाबा लाओ हमारे मुड़वा पर रखी दे, तो उसी प्रकार से प्रभु हंसते हैं। और जब प्रभु किसी का बनाना चाहते हैं अपने असंख्य हाथों से, अनगिनत हाथों से, और जब 2 हाथ वाला कोई बिगाड़ने के लिए दौड़ता है तब प्रभु बड़े ज़ोर से हंसते हैं। तो असंख्य हाथ से प्रभु भक्त प्रहलाद की रक्षा कर रहे हैं और ये 2 हाथ 4 हाथ वाले जो है उनको मिटाना चाह रहे हैं। अच्छा, प्रहलाद हिरण्याकश्यप को यह वरदान मिला था कि इस सृष्टि पर जो है जितने हैं, हे विधाता आपके बनाए जो है जीव जंतु, उनमें से किसी के द्वारा मेरी मृत्यु न हो। और क्या वरदान में मांगा था? न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न जमीन पर मरूं, न जल में मरूं, न आसमान में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ब्रह्मा जी कहे कि एवमस्तु, ऐसा ही होगा। अब प्रभु के लिए समस्या, ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान दे दे करके चले जाते थे और उस वरदान का खामियाजा प्रभु को उठाना पड़ता था। अब प्रभु तो जब बहुत ज़्यादा प्रहलाद हाथ से निकलने लगा तो खंभे में प्रहलाद को बांध दिया गया खूब बड़े जबर जंजीर से, खंभे में बांध दिया गया कि तेरा नारायण जो है, तेरा विष्णु यदि इतना जो है परम शक्तिशाली है, सबका पालन पोषण करने, सबका संरक्षक है, तो तुझे बचाने ज़रूर आएगा। तो उसी खंभे में बांध दिया गया और बाकी चापलूस दरबारी जो है हिरण्याकश्यप जो है सिंहासन लगा करके बैठे हुए। भक्त प्रहलाद को कोई गम नहीं, भक्त प्रहलाद श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि का जाप कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण। एक बात और है कि जब हम माने जन्म हमें मिल गया और जब हम होश संभाल लें तभी से भगवान का भजन करना चाहिए। और लोग टाल देते हैं बुढ़ापा पर, जो है कि बुढ़ापे पर कर लेंगे, बुढ़ापे भजन नहीं होता है। यदि हम बालकपन में, युवापन में भजन किए रहेंगे तो बुढ़ापे में उसका स्मरण होगा। यदि कोई जवानी में बिंद्रा बन गया है तो बुढ़ापे में तो जा नहीं पाएगा। अब कोई जा रहा है तो सो कहेंगे कि मन में विचार करेंगे अरे हम भी गए थे। कोई बद्री धाम गया, बद्रीनाथ गया जवानी में, अब वह वृद्ध हो गया, कोई जा रहा है बद्रीनाथ के लिए, तब स्मरण आएगा कि हम भी गए तो दर्शन हम भी किए थे। तो सिर्फ स्मरण होगा। बुढ़ापे में न तो तीर्थ गमन होगा और न तो जो है भजन होगा। भजन करने के लिए भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, ताली बजा नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे,
ताली बजा नहीं पाओगे। ताली बजा मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। मुँह से गूंगे हो जाओगे, मुँह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। मुख से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। जैसे जवानी में हम नहीं गए देवी मंदिर घूमने टहलने, बुढ़ौती में जा गए। मान लीजिए बुढ़ापे में कोई पहुंचा ही दिया, जब आँख से ठाकुर बाबा का जो है, ठाकुर जी का बढ़िया मूर्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, तब फिर बुढ़ापे में जाने से क्या फ़ायदा है। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो इस प्रकार से जो भी करना हो जवानी में ही कर लीजिए। बुढ़ापे के लिए कोई भी धार्मिक कार्य छोड़िए मत। एक तो आप स्वयं कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे। जैसे अगर दान करना है तो अपने कमाई का किया जाए, वही दान सार्थक होता है। दूसरे के कमाई का दान सार्थक नहीं होता है। और दूसरी बात, क्या पता हम जब कमा रहे थे तो यह था कि बाबू के पढ़ाई दे, लिखाई दे, बियाह कह दी, गौन कह दी, ओकरे बाद। तो अब तो बाबू कमा रहे हैं, तो जो जिम्मेदारी हमारी थी कि बाबू को पढ़ा दे, लिखा दे, वही जिम्मेदारी तो बाबू के भी ऊपर आएगा। भाई बाबू के तो भी बाहू बहनी होंगे, तो हो सकता है वह चाहे भी करा देने के लिए, लेकिन उससे बड़ी समस्या, जैसे किसी घर में यदि कन्या का विवाह होना है तो कन्या का विवाह रोक करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनना जो है पुण्य नहीं मिलेगा। कन्या का विवाह करो, सबसे बड़ा यज्ञ वह है। उसके बाद तब भागवत की कथा सुनो, उसके बाद तीर्थ व्रत जाओ। तो वही कह रहे हैं कि बाबू अपने जिम्मेदारी में रहेंगे। यदि भागवत सुनवा भी दिए आपको तो उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा यज्ञ को रोक करके जो है, सबसे बड़ा, भाई किसी छोटे से बच्चे का जिसका एक पाव दूध में काम चल जाए, उसका दूध छीन करके 2 लोगों को 2 कप चाय पिलाया जाए तो पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। पाप मिलेगा न, क्योंकि उस 1 पाव दूध में उसका जो है पेट भर जाता, और इधर 2 कप चाय में सिर्फ जीभ छौंकी गई। तो इस प्रकार से तो प्रहलाद जो है बुढ़ापे का इंतजार नहीं किए, बालकपन से भजन करने लगे। और भजन का प्रभाव रहा, जब उसको बांध दिया हिरण्याकश्यप, उनको बांध दिया भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप खंभे में,
भक्त प्रहलाद प्रभु का स्मरण कर रहे थे जो है, यह था कि अब भक्त प्रहलाद की हत्या कर देगा। प्रभु कहे कहीं विलंब न हो जाए, तो उसी खम्भे में से फाड़ करके प्रभु पैदा हुए नरसिंह के रूप में, यानी न तो नर न तो पशु न तो मानव, दोनों का मिला जुला रूप। नारी नर नहीं, न मानव न पशु, नरसिंह। आधा जो है यहाँ से लेकर के जो है मैंने नीचे का पोर्शन जो है मानव का था, चेहरा जो है शेर का था, हाथ और पैर में जो नाखून थे वह शेर के थे, दांत शेर का था। तो एक तो यह शर्त पूरा हो गया कि जो सृष्टि में ब्रह्मा जी की रचना वह प्रभु थे नहीं, प्रभु तो खम्भा में से पैदा हुए थे और ब्रह्मा जी की रचना माता के गर्भ में से निकलता है। तो पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त था जो है कि न दिन में मरूँ न रात में मरूँ, तो जो वह समय था वह गोधूल बेला था, गोधूल बेला जिसको हम गदह बेरिया कहते हैं। तो न वह जो है दिन में होता है न रात में होता है, इसीलिए गदह बेला में, गौधुरिया में जो है गोधूल बेला में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, भोजन नहीं करेंगे, झाड़ू नहीं लगाएंगे। गोधूल जो 10-5 मिनट का होता है उसको निपटा करके ही का, उसके पहले चाहे उसके बाद में काम होगा। तो गोधूल था। दूसरा शर्त पूरा हो गया कि न दिन था न रात था। तीसरा शर्त वह कहा था कि न घर में मरूँ न बाहर मरूँ। तो प्रभु किए क्या, हिरण्यकश्यप को खींच करके ड्योढ़ी वाले चौखट पर ले गए। यही तो यह जो ड्योढ़ी का चौखट होता है वह न घर में होता है न बाहर में होता है, न वो बरामदे में है न तो घर में है। वहाँ ले गए और उसके बाद प्रभु अपने जंघा पर बैठाए। तो जंघा पर लिटाए उसको, तो न वह आसमान में है न तो धरती पे है। और तब प्रभु कहे कि ये बताओ मैं कौन सा जीव हूँ। तो खुद थर 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 काँप रहा है हिरण्यकश्यप, थर 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 काँप रहा है, प्रभु के गोद में लेटा हुआ है। काँपते हुए कहा कि ऐसा जीव हम आज तक देखे नहीं, क्या बतावें कौन है। कहे कि मैं ब्रह्मा जी के सृष्टि से नहीं हूँ। तुम्हारी पहली शर्त पूरा हुई। जैसे प्रभु कहे तुम्हारा पहला शर्त जो है पूरा हुआ, ब्रह्मा जी का दिया हुआ वचन है, और काँपने लगा। प्रभु कहे ये बताओ यह दिन है कि रात। काँपते हुआ कहा कि न दिन है न रात है। कहे दूसरा शर्त पूरा हुआ। कहे ये बताओ तुम घर में हो कि बाहर, और काँपने लगा भय के मारे। कहा न घर है न बाहर है। तो कहे तीसरा शर्त पूरा हुआ। कहे बताओ ज़मीन पे हो कि आसमान में। कहा न ज़मीन पे न आसमान में, आपके गोद में आपके जंघे पर हैं। कहे चौथा शर्त पूरा हुआ। कहे पांचवा शर्त क्या था। काँपते हुए कहा कि न अस्त्र से मरूँ न शस्त्र से। तो प्रभु क्या किए, ऐसे अपने जो है नाखून से उसके सीने को ऐसे विदीर्ण कर दिए, जो है चीर दिए। तो न अस्त्र से मारे न शस्त्र से मारे। तो एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से प्रभु भक्त की रक्षा के लिए सारे नियमों को ताक पे रख करके, जो भी सिद्धांत को ताक पे रख करके आकर के अपने भक्त की रक्षा किए और इस पृथ्वी को असुर दैत्य हिरण्यकश्यप के आतंक से बचाए। तो ऐसे दयालु प्रभु हमारे हैं। तो प्रभु श्री राम वृंदावन बिहारी लाल की।